तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका लगन चार्ट में आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड और आपका 11th हाउस का लॉर्ड दोनों यदि कंजक्शन में हैं और किसी भी भाव में अगर बैठे हैं, तो इस प्रकार से जो आपका कंजक्शन बन जाएगा, इसका कैसा इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर आएगा, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए, जो फोर्थ लॉर्ड है वो 11th लॉर्ड के साथ मित्रवत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों प्लैनेट्स की जो आपस में एनर्जी है वो कितना मैच करती है, कितना दोनों प्लैनेट जब कंजक्शन में आ जाते हैं तब वो कंफर्टेबल हैं, किस पर किसका ज्यादा प्रभाव है, फोर्थ लॉर्ड का क्या ज्यादा प्रभाव है 11th लॉर्ड पे, या 11th लॉर्ड का ज्यादा प्रभाव फोर्थ लॉर्ड पर है, ये सब देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। ऐसा अगर कंजक्शन बन जाता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगा। हमेशा वो धन समृद्धि या अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देगा। फोर्थ लॉर्ड अब आपका किस प्रकार का प्लेनेट है और आपका 11th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, दोनों प्लैनेट्स की आपस में एनर्जी किस प्रकार की है, दोनों का एक दूसरे पे जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार का है। अगर मान लो दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है तो वहां पर आपका एफर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको स्वयं से बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर दोनों प्लैनेट काफी फास्ट मूविंग है, ऐसे केस में आपकी मेहनत भी अच्छे से लगेगी, आप मेहनत भी पूरी पूरी करेंगे और आपको रिजल्ट भी काफी फास्ट मिलेगा। तो जितना ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट होंगे उतना ही ज्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, जितनी अपेक्षाएं आपकी बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा आप अच्छे से प्रयास करेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन किसी भी भाव में यदि बनता है, जो एफर्ट है कहीं ना कहीं आपका जो डेडिकेशन है उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति वो जरूर होना चाहिए। और ये फोर्थ हाउस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान है, तो सुखों को प्राप्त करने के लिए फिर आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन यदि 6 8 12 में बनेगा तो ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर ये केंद्र स्थानों में बनेगा या मान लो त्रिकोण में बनेगा तो ये काफी अच्छा होगा। इवन थर्ड हाउस में भी ऐसा कंजक्शन बन जाएगा तो भी जातक अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेगा। इस प्रकार का कंडीशन मेनली अब डिपेंड यही करता है कि कौन से भाव में बनता है, क्योंकि 11वां घर आपका नेटवर्क सर्कल है और आपके नेटवर्क सर्कल का रिलेशन उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ जाता है। तो उस पर्टिकुलर हाउस से आपको गेन होने की संभावना, उस पर्टिकुलर हाउस से आपको धन की प्राप्ति या जो भी चीज आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। फोर्थ लॉर्ड एक ऐसा प्लेनेट होना चाहिए जो काफी शुभ हो आपके चार्ट में, या उसका प्रभाव 11th लॉर्ड पे काफी अच्छा हो, तो निश्चित तौर पे आप अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करने और अपने घरेलू सुख साधन पाने में सक्षम रहते हैं। लेकिन फोर्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर व्यय होगा, उस केस में भी आपका फोर्थ लॉर्ड कुछ हद तक 11th लॉर्ड पे अगर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है तो उस केस में भी व्यक्ति अपने सुखों को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता है, धन या समृद्धि को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। फिर फोर्थ लॉर्ड का 11th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना ये दिखाते हैं कि आपकी फैमिली के सहयोग से आप काफी धनवान बन सकते हैं। फैमिली या आपकी माता जी आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके धन और समृद्धि को लेकर। इस प्रकार का कंजक्शन आपके चाहे किसी भी भाव में बन रहा है, उस भाव के थ्रू अब आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, उस भाव की क्वालिटीज कैसी हैं, वो भाव आपके चार्ट में कौन सा है, और वहां से जहां ये कंजक्शन बन जाएगा वहां से डायरेक्टली आपके सप्तम भाव पर ये दोनों ही अपनी दृष्टि डालेंगे। तो उस भाव से भी आपको कुछ गेन होने की संभावना या जीवन में कुछ प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस हिसाब से उस भाव विशेष में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी इन दोनों ग्रहों से काफी ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसा कंजक्शन अगर आपके केंद्र स्थानों में बनता है तो ये आपकी प्रगति के लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा, प्रगति करना आपके लिए इजी होगा और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति आप और भी अच्छे से आगे जा सकेंगे। लेकिन मान लो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों कंजक्शन में तो है लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है, इनमें से कोई भी यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसका इम्पेक्ट पूरा पूरा पाने के लिए आपको स्वयं से प्रयास करना होगा। अब यहाँ डिपेंड करता है प्लैनेट विशेष पे ही कि आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड किस प्रकार के प्लैनेट है, उनका कारकत्व कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, या जिस भाव में भी वो कंजक्शन है वो भाव आपके चार्ट में कौन सा है। इस हिसाब से इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उसका स्वामी, वो डिस्पोजिटर बहुत ही अच्छी स्थिति में यदि हो, डिस्पोजिटर बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, या इनमें से मान लो कम से कम अगर आपका 11th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, अगर फोर्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं भी है या थोड़ा कमजोर भी है, तो भी आप अपने अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम हो सकते हैं या जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपकी धन के लिए, समृद्धि के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से फिर आप देखिए कि फोर्थ हाउस में आपके या 11th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। फोर्थ हाउस में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है, जैसे वो आपके करियर को प्रभावित कर सकता है, आपके रूटीन को प्रभावित कर सकता है, मैरिड लाइफ को प्रभावित कर सकता है, घर से दूर जाने, विदेश में सेटल होने को प्रभावित कर सकता है, और कैरियर पर तो वो अपना इम्पैक्ट डालेगा ही जरूर। इसी तरीके से मान लो आपके 11th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो मान लो भले ही आपके 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है,
फिर भी वो प्लेनेट भी आपकी यहाँ काफी हद तक मदद कर सकता है। तो 11th हाउस में बैठा प्लेनेट डायरेक्टली आपके पंचम घर पर अपना प्रभाव डालेगा। पंचम घर पर अगर प्रभाव डालेगा तो संतान से आपको लाभ मिलने, अपने अपने खुद की जो टैलेंट है, आपकी खुद की जो क्षमताएं हैं, उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में आप निर्णय काफी बेहतर तरीके से ले सकेंगे। फोर्थ लॉर्ड का 11th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना, अगर दोनों प्लैनेट की स्थिति ठीक ठाक भी है अगर कम से कम, तो आप में संतुष्टि होगी अपने जीवन में, जो कुछ आपने किया है, जो कुछ भी आपने पाया है, धन समृद्धि ऐश्वर्य वो सब। और कभी कभी ऐसा होता है जब आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड अगर बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट नहीं है, तो लेट एज में ही आपको सफलता मिल पाती है, ऑलमोस्ट 30-35 की उम्र के बाद ही आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो इस प्रकार का कंजक्शन है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। साथ में आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी, उन भावों पर विचार करिए, क्या इनका जहाँ कंजक्शन बन रहा है वहां से या तो आपका फोर्थ लॉर्ड प्रभावित हो सकता है, आपका यानी आपका फोर्थ हाउस प्रभावित हो सकता है, या आपका 11th हाउस प्रभावित हो सकता है, या इन दोनों प्लैनेट के जो अन्य भाव हैं वो भी यहाँ प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के थ्रू प्रभावित है, चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू प्रभावित है। ऐसा कंजक्शन है तो बट बेसिकली जातक की लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहती है। जातक को परिवार से भी काफी अच्छी मदद मिल पाती है, और हो सकता है उसका जन्म हुआ है उस समय फैमिली की स्थिति काफी अच्छी हो। ऐसे में परिवार की तरफ से आपको अच्छा केयर मिलेगा, और आपसे आपके परिवार को बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं भी होंगी। फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कंजक्शन मान लो किसी के सप्तम घर में बन जाता है। सप्तम घर में बनने से ये पार्टनर के आने के बाद या पार्टनर की तरफ से धन लाभ को दिखाता है या इच्छा पूर्ति को दिखाता है। ऐसे में जीवन साथी से आपकी बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हो सकती हैं, और कुछ केसेस में यदि आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो तो हो सकता है आप उन अपेक्षाओं को पूरा कभी भी ना कर पाए। अब ऐसा कंजक्शन मान लो किसी का थर्ड हाउस में बनेगा या लगन में बनेगा, तो ये आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा। आपको बस अपनी काबिलियत को समझना जरूरी है, अपने टैलेंट को समझना जरूरी है, आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली तो आप ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहेंगे अपने जीवन में, जो कुछ आपने पाया है या जो कुछ आप आगे चलकर पाना चाहते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन मान लो यदि फिफ्थ हाउस में बनता है, तो ये धन के लिए, आपके टैलेंट के लिए, आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस हिसाब से ऐसा कंजक्शन आपको काफी फेम दे सकता है, आपको आपके घरेलू जन जीवन की वजह से भी काफी फेम दे सकता है। एक अलग प्रकार की रिस्पेक्ट आपकी क्रिएट हो सकती है लोगों के माइंड में। लेकिन वहाँ फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड की स्थिति कम से कम अच्छी हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब जो आपका 11th लॉर्ड है वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 11th लॉर्ड अगर आपका क्रूर ग्रह है तो वो धन की समृद्धि की प्यास के साथ साथ फैमिली रिलेशंस में भी आपको अटैचमेंट को बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर फोर्थ हाउस में बैठा प्लेनेट फिर आपके चार्ट में अच्छा है तो फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन आप शेयर करेंगे, भले ही कभी कभी आप अपने फैमिली को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे हो फिर भी। तो ऐसा कंजक्शन काफी रेयर भी कहा जा सकता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको इन दोनों प्लैनेट की वास्तविक स्थिति, और अगर आपको इन दोनों में से किसी की भी महादशा है तो उस महादशा पर भी विचार करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा।